पता शाबाश शाबाश। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है आप सब लोग। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर इस डिफिकल्ट वेदर में भी एकत्रित हुए हैं। और ये ना केवल एक इवेंट है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक उत्सव है जिसमें आप सब शामिल हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं इसके लिए। वेरी गुड, वेल डन। मैं अपने चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर आशीष गंभीर जो चीफ इंजीनियर विधायक हैं और ब्रिगेडियर आई.के. जग्गी जो चीफ इंजीनियर बीकन हैं, हमारे ब्रिगेडियर अतुल राजपूत जो हमारी आर्म फोर्सेस को हमारे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कारगिल और गंदरबल के पुलिस कर्मचारी और दोनों स्टेट्स के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे और हमारे मीडिया के जो भाई लोग हैं और अंत में हमारे बीआरओ के कर्मयोगी, मैं उन सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। ये एक बहुत यूनिक अद्वितीय दिन है जब हम ना केवल रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि ये जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली की लद्दाख से, उसको हम जोड़ रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को, आवाम को बहुत बहुत फायदा होता है ट्रेड कॉमर्स में। और जो हमारी जरूरतें होती हैं, दिनचर्या की जरूरतें होती हैं, वो हमारी जल्दी पूरी होती हैं। जो कि आपको मालूम है लद्दाख तकरीबन 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। पिछले साल हमने प्रयत्न करके इसको 6 महीने से 110 दिन किया, जो अपने में स्वयं एक रिकॉर्ड था। इस बार हमने उसको और कम करके 73 डेज 73 दिन कर दिया है, जो एक अनइमेजिनेबल, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, वैसा दिन है आज। तो ये बहुत जरूरी भी है कि आज जैसे सुबह का टाइम में बारिश हुआ, बर्फ हुआ, तो एक बार हमें लगा कि शायद आज होगा कि नहीं होगा, और हेलीकॉप्टर ने भी मना कर दिया, तो हम वहां से तुरंत रोड से चल पड़े, क्योंकि आप लोग यहाँ पर दूर दूर से आए और इस इवेंट को कवर करने के लिए, उत्सव को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बहुत सराहनीय काम है, जो इस काम को जो हमारे कर्मयोगी दिन रात लगकर, आपको मालूम भी होगा जो यहाँ के लोग हैं, जो खासकर लोकल मीडिया पर्सन हैं, कि ज्यादातर जो स्नो क्लियरेंस है वो रात को होती है, क्योंकि रात को सबसे कम अवलांश और बर्फबारी जो है हमारे काम में अड़चन डाल पाती है। तो ये बहुत कठिन काम है, जहाँ पर -15 आप साइड रहिए आप। I request all the media brothers to please give way to the VIP vehicle. कैसा है? बढ़िया।
छः महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फ़ायदे होंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है, वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी पहुंच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं, तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला, उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी